रचना बेटा, यहाँ तो आ। आए माँ जी, क्या बात है? अरे रचना बेटा, 8 बज रहे हैं, खाने की क्या तैयारी है? माँ जी, वो रिद्धि पुलाव और सलाद काट रही है, पुलाव बना रही है और बाकी सब बन गया है। हाँ, अभी बना ही रहे हो ना तुम दोनों। ऐसा करो, 2 आदमी का खाना और बढ़ा लो। लेकिन क्यों माँ जी, क्या हुआ? अरे ऐसे आँख मत फाड़, वो मेरा पप्पू भैया आ रहा है ना। कितनी मिन्नतों के बाद तो राजी हुआ है आने को, और तू 2 रोटी खिलाने के नाम पे आंखें फाड़ रही है। नहीं माँ जी, वो तो दीदी का कहने का मतलब था कि मामा जी अचानक से आ रहे हैं, सब खैरियत तो है ना। अगर वो पहले से बता देते तो हम तैयारी कर लेते। अरे तो तू क्यों जी छोटा कर रही है? वो 10 बजे से पहले यहाँ नहीं आने वाला। तुम दोनों जी भर के तैयारी करो। एक काम करो बहू, खीर भी बना लेना। हाँ, और जो है बढ़िया सा झाड़ू पोछा कर दो, ड्राइंग रूम को बिल्कुल चमका देना। मेरा पप्पू भैया यहाँ आए तो उसे कहीं कोई गंदगी ना दिखे। फिर अपनी बात कह के शांति वहाँ से चली जाती है और रूम में जाकर अपने कपड़े बदलने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद शांति नए कपड़े पहनकर सोफे पर बैठ जाती है और अपनी बहुओं को काम बताने लगती है। अब शांति के बताए अनुसार दोनों बहुएं भाग भाग कर काम निपटा रही थी। अरे रिद्धि, खीर चढ़ा दी ना। और हाँ, पनीर की सब्जी बना लेना। ये घी और तरोई लाकर मेरे भाई के आगे मत रख देना। अरे मैं यहाँ ना बैठूँ ना तो मजाल है तुम दोनों किसी काम को हाथ लगाओ। माँ जी, पहले हम दोनों मिलकर यहाँ की साफ सफाई कर लेते हैं, उसके बाद मिलकर खाने का काम भी निपटा लेंगे। अब रिद्धि और रचना ने फटाफट झाड़ू पोछा किया और सोफा कवर चेंज करके दोनों ने डस्टिंग की और फिर खाना बनाने में जुट गई। भाभी, आपको नहीं लगता कि माँ जी को हमें पहले बता देना चाहिए कि आज घर पे कोई आने वाला है? रिद्धि, इनका तो रोज का है। अगर वो पहले बता देती तो ये जो रौब झाड़ रही हैं कि इन्होंने सब करवाया है, ये कैसे बता पाती किसी को? वो सब छोड़, चल जल्दी जल्दी काम निपटाते हैं ताकि हम भी कुछ देर बैठकर चैन की सांस ले पाएं। अब रिद्धि और रचना जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी कि तभी रचना का बेटा वहाँ आ जाता है। मम्मा, अभी तक खाना नहीं बना क्या? मुझे बहुत नींद आ रही है। बन गया है बेटा, मैं बस ला ही रही हूँ। भाभी, आप दोनों बच्चों को खाना खिला दो, मैं रसोई देख लूंगी। अब रिद्धि को रसोई की जिम्मेदारी सौंपकर रचना कमरे में जाकर अपने बेटे को खाना खिलाने लगती है और फिर कुछ ही देर में मामा जी आ जाते हैं। अरे रिद्धि, रचना, जल्दी आओ, देखो मेरे पप्पू भैया आ गए हैं। पप्पू भैया आओ आओ, बहुत अच्छा लगा कि आप भाभी के साथ खाने पर आए हैं। अरे तू खामखा परेशान हो रही थी? अरे बहन प्यार से बुलाए और भाई ना आए, ऐसा थोड़ी हो सकता है। अरे जब बहन इतनी प्यारी हो तो कोई मना कैसे कर सकता है? अरे रिद्धि बहू, पहले चाय नाश्ता लगा दो मामा जी के लिए, उसके बाद खाना लगा देना। अरे रिद्धि बहू, तुम अकेले संभाल लोगी ना सब? मैं थोड़ी देर तुम्हारे मामा जी के पास बैठकर थोड़ा हाल चाल पूछ लूं। अरे माँ जी, बोल तो ऐसे रही हैं जैसे रोज घर के काम यही संभालती हैं। अरे हम तो रोज घर संभालते हैं। हाँ माँ जी, आप बैठिए ना, मैं सब संभाल लूंगी। अरे भैया, मैंने खास आपके लिए ये सब बनवाया है। अब आप बताइए कैसी लगी आपको आपकी बहन की मेहमान नवाजी? फिर कुछ ही देर बाद रिद्धि और रचना मिलकर मामा और मामी को खाना खिलाते हैं। अब मामा और मामी को खाना खिलाने के साथ साथ रिद्धि और रचना घर के बाकी सदस्यों को भी खाना खिलाती हैं और जिसे खिलाते खिलाते रात के 11 बज जाते हैं। अच्छा बहना, हम चलते हैं। भाई मानना पड़ेगा, आज तुमने इतना स्वादिष्ट खाना खिलाया है ना कि दिल खुश हो गया। अच्छा ये ले, ये शगुन रख ले। और हाँ, अगले सप्ताह भी हम तुम्हारे यहाँ डिनर के लिए आ रहे हैं। शांति के भैया उसे 2000 रुपए का नोट थमाकर चले जाते हैं। अरे दीदी, ये क्या बात हुई? आधी रात तक मजदूरी हमने की और वाहवाही माँ जी ने लूट ली। हमारा तो कहीं नाम ही नहीं आया।
अरे रिद्धि, वाह ही नहीं, माँ जी तो मामा जी के दिए हुए 2000 रुपए भी चट कर गई। दोनों बहुएं खुद को बहुत ठगा हुआ सा महसूस कर रही थी। अरे पैसे न सही, पर बेचारी दोनों बहुएं तारीफ की तो हकदार थी ही। खैर, सास के सामने बोलने की हिम्मत तो दोनों बहुओं में नहीं थी, इसलिए वे दोनों अपना काम चुपचाप निपटा कर अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती हैं। फिर कुछ देर बाद, अरे रिद्धि, आज सुबह के लिए तो काफी सब्जियां बची होंगी, इसलिए दोपहर में रोटियां से बना देंगे, काम भी जल्दी निपट जाएगा। ठीक है भाभी। फिर दोपहर के ठीक 1 बजे सास शांति रसोई में आती है। अरे रिद्धि, थोड़ी देर में मेरे गुड्डू भैया आ रहे हैं, बढ़िया सा नाश्ता बना देना। और हाँ, आज खाने में क्या बनाया है तुम दोनों ने? माँ जी, गुड्डू मामा मेरठ वाले। हाँ हाँ, गुड्डू नाम का एक ही भाई है मेरा, चौंक क्यों रही हो? अरे माँ जी, मेरठ से कानपुर ऐसे अचानक? अरे तू अपना काम करना, ज्यादा मेरी जासूसी मत कर। अचानक से क्या? अरे वो अपनी बहन से मिलने आ रहा है, और क्या। माँ जी, आज सुबह के लिए आलू गोभी की सब्जी बची हुई है, इसलिए हमने खाने में कुछ बनाया ही नहीं। नहीं 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 नहीं, मेहमान के आगे तुम आलू गोभी रखोगी, ये ठीक नहीं। ऐसा करो, तुम आलू उबाल लो और कचौरियाँ निकाल दो, साथ में चटनी और रायता भी बना देना, और हाँ, चाय के साथ पोहा भी बना देना। अब शांति काम की लिस्ट थमाकर तो सोफे पे आराम से सो गई थी, और दोनों बहुएं किचन में गुस्से से लाल पीली होकर अपनी अपनी किस्मत को कोस रही थी। अरे रिद्धि, आजकल तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि माँ जी कुछ ज्यादा ही अपने मायके वालों को यहाँ बुलाने लगी हैं? अरे इस महीने में चौथी बार है ये जब माँ जी के चचेरे फुफेरे मौसेरे भाई आ रहे हैं। अरे भाभी, अचानक से कुछ नहीं, माँ जी जानबूझकर बुलाती हैं और हमें लास्ट मोमेंट पर बताती हैं। अरे हम उनके लिए इंसान थोड़ी हैं, कोल्हू के बैल हैं जो बिना चू चपड़ किए बस तेल निकालते ही जा रहे हैं। तो बिल्कुल ठीक कह रही है रिद्धि, माँ जी पहले मेहमानों को बुलाती हैं, फिर उनके आगे अपनी वाहवाही लूटती हैं, और हमें एक पैर पे नचा नचा के काम करवाती हैं, और जाते समय जो भी उनके भाई लोग शगुन दे जाते हैं उसे तो ऐसे गायब कर जाती हैं जैसे गधे की सर से सींग। अब सास की इस चालाकी को मात देने के लिए दोनों देवरानी जेठानी प्लान बनाती हैं। फिर कुछ दिन बाद, माँ जी, आपको पता है ना, रचना भाभी बहुत बुरी है, दिखने में अच्छी दिखती हैं बस। अरे आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें बोलती है ना, मुझसे तो सुनी भी नहीं जाती। हाय राम, ऐसा क्या बोल रही थी ये नालायक? माँ जी, भाभी बोल रही थी कि माँ जी को जब देखो अपने भाइयों को बुला लेती हैं। अगर बुलाती भी है ना तो खुलकर बताएं मेहमानों को कि सब काम हमने किया है। क्या बड़ी बहू ने ऐसा कहा? माँ जी, ये एक काम करिए, आप अपने मायके वालों को आज बुला लीजिए, सारे के सारे मायके वाले जितने भी हैं, और उन्हें फोन पर बता दीजिए कि आज की सारी तैयारी आप कर रही हैं, और उसके बाद सब काम आप भाभी से करवाइए। अरे हम भी तो देखें कि आखिर वो कर क्या रही हैं। अरे आप तो सास हैं, सास बहुओं से कुछ भी करवा ले। अरे बहुत बढ़िया आइडिया दिया है तूने, आज ही मैं अपने सारे भाई बहनों को बुला लेती हूँ। अब शांति सबको खाने पर बुला लेती है और फोन करके सबको खुद कहती है कि आज वो सारी तैयारी खुद कर रही है। अब जैसा कि शांति की आदत थी, उसने दोनों बहुओं को काम की लिस्ट थमाई और खुद अपनी सहेलियों के पास घूमने के लिए निकल गई। फिर शाम को मेहमानों के आने से पहले शांति घर पहुंची और झटपट तैयार होकर मेहमानों के आने का इंतजार करने लगी, वो भी सोफे पर बैठकर। अरे माँ जी, आप आ गई? चलो अच्छा है, खाना भी तैयार है। माँ जी, मैं जरा अपने कमरे में चेंज कर लूँ, आप देख लेंगी ना माँ जी? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। फिर कुछ ही देर में सारे मेहमान घर पर पहुंच चुके थे। अरे आओ आओ भैया, आप यहाँ बैठो ना सोफे पर। अब शांति सबको अंदर आने के लिए कह रही थी कि उसके मन्नू भैया और भाभी फिसलकर गिर पड़ते हैं। अरे दीदी, आपने तो कहा था आज का सारा इंतजाम आप देख रही हैं, बिल्कुल सुरक्षा चाक चौबंद है, लेकिन ये क्या, दरवाजे पर ही पटक दिया भाई। अरे भैया, पता नहीं आप कैसे गिर पड़े। दीदी, यहाँ तो तेल गिरा हुआ दिखाई दे रहा है। फिर थोड़ा झेपते हुए शांति सबको बैठाती है
और फिर वो रसोई में पानी लेने चली जाती है। तभी उसका कुत्ता रॉक्सी आकर उसके चचेरे भाई पर हमला बोल देता है। अरे शांति, बताओ मुझे, देख तेरे रॉक्सी ने मुझे झेप रखा है। अब भाई की आवाज सुनकर शांति हड़बड़ी में पानी की ट्रे अपनी भाभी के ऊपर गिरा देती है। रॉक्सी, अरे पता नहीं ये क्या हो रहा है, अचानक से ये रॉक्सी यहाँ कैसे आ गया? ये तो कभी ऐसा नहीं करता। फिर बहू रिद्धि के साथ मिलकर शांति सभी मेहमानों को खाना लगाती है और खाने का पहला ही टुकड़ा जैसे मेहमान खाते हैं उनकी आंखों से पानी आ जाता है। अरे बहन, पूरे महीने की मिर्ची एक ही दिन में झोंक डाली है क्या? भैया आप लोग खीर खा लो, हो सकता है मिर्च तेज हो गई हो। फिर जैसे ही राजू और घनश्याम खीर मुंह में रखते हैं, खीर उनके मुंह से बाहर आ जाती है। इतना नमक, वो भी खीर में? ये इंतजाम नहीं हो सकता। मुझे तो लगता है तूने जानबूझकर हम सबको यहाँ बुलाया और बारी बारी से परेशान कर रही है। अरे हमारे यहाँ आने से तुझे इतना ही कष्ट था तो हमें यहाँ बुलाया क्यों? अरे मैं तो 10वीं बार तुम्हारे घर आया बहना, कभी तो इतनी बद इंतजामी नहीं देखी। अरे मेरा यकीन करो, ये सब मेरी बहुओं की करतूत है, उन्होंने ही सब किया है। अरे लेकिन दीदी आप तो कह रही थी कि खाना आपने बनाया है। अरे बहुओं के ऊपर सब मत डालिए। अब शांति अपनी ही चाल में फंस गई थी। वह अपने भाइयों को समझा नहीं पा रही थी कि आज उसने कोई काम नहीं किया है। अरे जितनी बार आता हूँ 2000 रुपए देकर जाता हूँ तुझे, कोई मुफ्त में खाना नहीं खाता, उसके बाद इतना अपमान। अरे भाई मैं भी जितनी बार आया हूँ कुछ न कुछ पैसे देकर गया हूँ, लेकिन पता नहीं जीजी इस बार ऐसा क्यों कर रही है। शांति, आज के बाद मैं तेरे घर नहीं आने वाला, तू वो सारा पैसा वापस कर जो मैंने तुझे दिया था। फिर एक को देखकर बाकी के सारे भाई भी अपना अपना पैसा वापस मांगने लगते हैं। अरे रिद्धि, सच सच बता ये सब क्या है? मामा जी, जो माँ जी कह रही हैं बिल्कुल सही है। माँ जी ने आज कोई काम नहीं किया है, ये सब काम हमने और दीदी ने किया है, ताकि आज सबको पता चले कि माँ जी ने कुछ नहीं किया। ये कभी भी कुछ नहीं करती, बस हमारे बनाए हुए खाने में चमचा हिलाने आ जाती हैं। मैं तो आज के बाद कभी तुम्हारे घर आऊंगा ही नहीं। अब शांति के भाई उसके घर कभी ना आने का वादा करके चले जाते हैं। अब शांति अपने आप को अपमानित महसूस कर अपने कमरे में चली जाती है और इधर रिद्धि और रचना अपने प्लान में कामयाब होता देख बहुत खुश हो रही थी। इसे कहते हैं सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी।